ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, टूट रहे हैं या फिर जड़ों से निकल रहे हैं। तो आज हम उन सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। एक्चुअली ये टॉपिक भी नहीं है, एक समस्या बन के रह चुकी है ना हम सब के लिए कि हमारे हेयर ग्रो नहीं करते हैं, उनके हेयर कितने अच्छे हैं। अगर हम किसी के और के हेयर देख ले, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर मैं मुझे अच्छे से हेयर कहीं दिख जाती है ना, ऐसे मोटी मोटी छोटी, तो मुझे लगता है हाय कितने प्यारे बाल हैं। लेकिन गर्ल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यार, हार्मोन्स इम्बैलेंस है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे पास हो गया ये थायराइड है ना, थायराइड और पीसीओडी, पीसीओएस जो कि आज का बिल्कुल कॉमन है। तो बहुत सारी ये बीमारियां हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पाल के रखी है। इन सब का सबसे बड़ा अगर रीज़न है तो वो है मोटापा, यानी कि फैट। और वो भी अगर गर्ल्स की स्पेशली पेट वाला फैट अगर है, लोअर एब्डोमिनल ऐसे कुछ बोलते हैं यार, है ना, मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा अभी। तो लोअर बेली फैट आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एकदम से वेट गेन हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूर यार डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आई हैव ऑल्सो पीसीओडी, ठीक है। और वो पीसीओडी मैंने अपने लाइफस्टाइल से चेंज किया है। मैं कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है 3 इयर्स मुझे हो चुके हैं उस बीमारी से। वो तो यार अब लॉन्ग टाइम तक रहेगी जो भी है, पीसीओडी ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होती है, हेयर फॉल होता है। तो मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ। मैं खुश हो गई कि मेरा वेट बढ़ा, क्योंकि होता है ना, अगर कोई थिन गर्ल अगर थोड़ी सी मोटी हो जाए तो वो खुश हो जाती है कि हाय हम थोड़ा सा हमारा वेट गेन हो रहा है, चाहे किसी बीमारी से हो रहा है। लेकिन जब बाद में वो प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करती है ना, तब हम लोग जागते हैं कि ये क्या हो रहा है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। आपके हेयर ग्रोथ हो जाती है बिना मतलब से, चिन पे, गालों पे आपके हेयर ग्रोथ मतलब एकदम मर्दों वाले दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। वैसे नहीं कि बुरी उनकी तरह ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हेयर फॉल का कारण बनती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज़ करो, आप ये आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करो तो ही ठीक होंगे। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि आई हैड ऑल्सो पीसीओडी एंड आई हैव ऑल्सो करेंटली पीसीओडी, ठीक है। वो तो तब तक चलेगा एंड टाइम तक। तो फिर हम इसको ना ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ी बीमारी है, इसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, या फिर इसको दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इसको दवाइयों से ठीक कर पाएंगे। मैं आपको बोलती हूँ, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली इसकी। डॉक्टर ने बड़ा सारा लंबा सारा पर्चा बना के मुझे थमा दिया और बोला कि 6 मंथ तक ये ट्रीटमेंट लो। तो नहीं लेना वो ट्रीटमेंट। आप अपने खाने पीने में चेंजेस लाओ, खूब पानी पियो, है ना, और हेल्दी फूड खाओ। घर का खाना जितना हो सके उतना खाओ, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वैसे भी हाइजीनिक वो बिल्कुल भी नहीं होता अच्छा, है ना। वो कैसे कैसे भी बना देते हैं यार। और एक चीज़, योगा या एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है। चाहे आप वॉकिंग करें, वॉकिंग भी ज़्यादा, फिर ऐसा नहीं कि थोड़ा सा और बस 5 मिनट के बैठ के, नहीं, कम से कम आधे घंटे तक, 15-20 मिनट तक तो लगाओ यार, है ना। आप एक्सरसाइज सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाती हैं। आप डेज शिफ्ट कर लीजिए, है ना। कभी शोल्डर का कर रहे हैं आप, कभी बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हैं आप, बेली फैट का कर रहे हैं, लेग का कर रहे हैं। वो सारा आप एक शेड्यूल बना के रखो। मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर की है, तो आप लोगों पे भी कर सकती है। पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, या हेयर फॉल कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। वो कॉज है हमारा इंटरनल। अगर हमारा इंटरनल ही सही नहीं होगा तो हमारी कभी हेयर ग्रोथ या स्किन ग्लो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले,
अभी तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, और मैं कोई फिल्टर भी कभी यूज़ नहीं करती। तो ये वाला एरिया तो मेरा पूरा ब्लैक हो चुका था, इसमें इतने ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मैंने प्रोडक्ट भी यूज़ किए तो उसका भी इफेक्ट पड़ा। ये वाला एरिया इधर पूरे दाने दाने निकलते थे, पिंपल अजीब से ना ऐसे दर्द करते थे वो। ये तो चलो एक दो ऐसे निकल जाती हैं, इनका कोई इशू नहीं है, लेकिन काफ़ी निकलते थे। और जैसे जैसे मैं, कई बार होता है कि हम खाना पीना बाहर का स्टार्ट कर देते हैं, है ना, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा ख़राब कर देते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेती हैं, फ़ोन में घुस रहती हैं, टाइम वेस्ट, या फिर स्ट्रेस, गर्ल्स अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, सबसे पहली बात अपने आप को रिलैक्स रखो। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो इसी पे बनाए हैं कि आप स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो, जो हो रहा है होने दो। तो ये भी रीज़न होता है। रीज़न बहुत सारे हैं कि जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल हो रही हैं। सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस, और ये आपका फैट, इसको तो आपको कम करना ही पड़ेगा। और कई गर्ल्स बोल भी सकती हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे कम करें, हम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ, आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए योगा कीजिए, आप मॉर्निंग में उठ जाइए 6-7 जितना भी आप उठना चाहते हैं, 5-4 उठ के आप सबसे पहले रिलैक्स होके फ्रेश होके मेडिटेशन ज़रूर करो, एकदम रिलैक्स का माइंड। आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं रेन वाली साउंड, या फिर ऐसे रिलैक्स जिससे आपको रिलैक्स मिलता हो, है ना, या फिर कुछ भजन लगा सकते हैं ऐसे जिस बिल्कुल एकदम काम, एकदम रिलैक्स। जब तक आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करोगे ना, ये सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं, ये कभी हो ही नहीं पाएगी आप लोगों से, मैं बता रही हूँ। आप अपने माइंड को पहले रिलैक्स करोगे। मुझे पता है सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं यार, किसी की घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी का दूसरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी से पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब से रिलेटेड। तो हम, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो स्ट्रेस नहीं ले रहा है इस टाइम पे, जो परेशान नहीं है। एवरीबडी ऑलरेडी परेशान बैठी हुई है ना, हम उनको क्या परेशान करें, वो ऑलरेडी परेशान है। तो यही हो सकता है कि आप एकदम रिलैक्स, एकदम शांत रहें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, ठीक है। ये जो आप लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ से कॉम्ब करो, पहले लोअर से बोलते हैं ना, नीचे से कॉम्ब करो, ऊपर से आपके बाल ऐसे नहीं झड़ेंगे, वैसे नहीं झड़ेंगे, आप ये वाला ऑयल यूज़ करो, ये वाला शैम्पू यूज़ करो। तो मैं बोलूँगी ये हमारे लिए अच्छा रीज़न तो नहीं है, या फिर अच्छी रेमेडीज़ तो नहीं रहेगी। हमारी रेमेडीज़ यहाँ है। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको कोई ऑलरेडी बीमारियाँ हैं शरीर में, तो पहले तो उनको क्योर करो, ठीक है। हम लेडीज़ क्या होती है ना, हम अपने ऊपर काम नहीं करती यार, हम दिन भर दूसरों का ही सोचेंगी, दूसरों का ही करेंगी। मैं अनमैरिड हूँ अभी, लेकिन अभी भी मतलब हम दूसरों का ही सोचते रहते हैं, ये करो वो करो, ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। पहले कई बार खाना ही छोड़ देती हैं कि चलो पहले ये वाला काम कर लेती हैं, वो हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो मेरा भी यही रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ है, ये 1-2 साल से रियलाइज़ हुआ है कि भाई अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें भी मैनेज करो, और साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर घर की लेडीज़ ही अपना ख्याल नहीं रखेंगी, ध्यान नहीं रखेंगी, तो घर कैसे चलेगा। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उन भाइयों के लिए, उन जेंट्स लोगों के लिए भी लागू होती हैं कि अपने साथ साथ अपनी वाइफ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, है ना। उनको पूछना चाहिए, उनको कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम्स है। होती है आजकल कई बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बिल्कुल एकदम, जिनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, वो प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बहुत सारे हैं ऐसे, बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, अब क्या करूँ मैं। तो वो ऑलरेडी घर से परेशान हुई भी होती हैं, बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, उनको घर का काम, ये सारा। और कई लोगों को लगता है कि घर का काम वगैरह कुछ नहीं होता, यूँ चुटकी का काम होता है। तो अगर एक दिन करके वो देख लें तो उन्हें चुटकी ही बजाना आ जाएगा है ना। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहो यार, ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये जो टाइम, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियो में लास्ट में, ये जो टाइम है वो जा रहा है, वापस नहीं आने वाला है। और कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, उसे एक ना एक दिन जाना होता है। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने ऊपर ज़रूर काम करो, पहले इंटरनली फिट हो, उसके बाद आती यार हेयर की बारी, वो फिर खुद ही दिखता है। और कई वीडियोस में आपने देखे बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स लो, आप ये लो, और वो इतने हेल्दी, एकदम ग्लोइंग स्किन उनकी होती है। तो मैं बोलती हूँ कि हम लोगों के पास भी इतने पैसे नहीं हैं, या फिर मार्केट भी इतने पास नहीं है कि हम वो सारे फ्रूट्स लाएं,
है ना, वो सारी चीज़ें कर पाएँ। लेकिन अगर आप गाँव के हैं ना, तो गाँव में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि दूध, पनीर हम बना सकते हैं और घर की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम अपनी स्किन का, अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कभी भी यूट्यूब से ढूँढ के ये ऐसे करके चीज़ें, कभी भी खाने वाली चीज़ें यूज़ मत करना। अपने डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंडेशन ले लेना कि हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कईयों को फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई जो मुझे लगता है कोई बताता नहीं है, सभी बोलते हैं ये करो, वो करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।